हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 25,062 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 157 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज का है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 57,066 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 144 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया है बैंक निफ्टी। यानी कि वापस हमें दोनों इंडेक्स के अंदर एक नेगेटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम निफ्टी की आज के दिन की एनालिसिस करते हैं तो आप प्रॉपरली यदि आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते तो हमारे लिए अभी भी इंट्राडे सेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे ये जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, जहाँ से आज ही देखिए एक ओपनिंग होने के बाद वहीं से एक रिजेक्शन देखने को मिला। प्रीवियसली भी देखेंगे तो यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला था, यहाँ पे भी रिजेक्शन देखने को मिला था। फिर इसके बाद एक डाउनफॉल यहाँ से देखने को मिला था। बाद में यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस के हिसाब से फिर से हाई राइट फॉर्मेशन बन रहा था। लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होकर प्रॉपर सस्टेन नहीं करता तब तक हम नहीं कह सकते यहाँ से इंट्राडे के लिए कोई ट्रेंड जो है चेंज हुआ है। यानी अभी देखा जाए तो एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। जो रेंज हम देखा सकते हैं तो 25,000 से लेके 250 की रेंज है। एक दिन के लिए देखा जाए तो यहाँ पे एक रेंज बनाया था और लेकिन दूसरे दिन वापस उस लेवल के अंदर आ गया। यानी कि निफ्टी अभी 250 पॉइंट की रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है। आज भी यदि आप देखेंगे तो एक मॉर्निंग के अंदर 50 मिनट के कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद एक अच्छी खासी यहाँ पे एक रेंज बनी थी। यदि इस कैंडल का हाई लो आप मार्क करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छी खासी एक रेंज बनी थी। ठीक है, यानी यहाँ पे देखेंगे तो पूरा एक हावर सस्टेन के बाद जैसे ही इस कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन किया, एक राउंड यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला और डायरेक्टली लेवल कौन सा रिटेस्ट किया, अराउंड 25,000 के पास का यहाँ पे लेवल रिटेस्ट किया। जहाँ पे यहाँ पे एक रेंज बनी थी एग्जैक्टली, जहाँ पे रेंज बनने के बाद एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला था हमें। फिर क्या किया आप दोपहर के बाद यानी 12 बजे के बाद देखेंगे तो एक प्रॉपरली साइडवेज के अंदर मूव गया। यानी हमें दो मूवमेंट मिली, एक मॉर्निंग सेशन में और दूसरा यहाँ पे इस सेशन के अंदर मॉर्निंग मूवमेंट अच्छी खासी देखने को मिली थी निफ्टी के अंदर। तो अभी हमारे लिए देखा जाए तो कल के लिए जो एक रेंज यदि हम देखते हैं तो वो हमारे लिए इस रेंज को हम देखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, यदि हम राउंड ऑफ लेवल देखा जाए तो यहाँ पे हम रखेंगे इस लो को अराउंड 25,000 के आसपास का एक रेंज हम यहाँ पे काउंट करते हैं। तो निफ्टी यदि एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से, ठीक है, हमारी रेंज के हिसाब से यहाँ पे ओपन होती है। ठीक है, एक रेंज बनाती है। रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल का ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है, ब्रेकआउट करता है, जैसे यहाँ पे एक रेंज बनी थी, जैसे रेंज का ब्रेकडाउन हुआ और सस्टेन किया, यहाँ पे डाउनफॉल देखा, वैसे ही यहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा नियर बाय रहेगा अराउंड यहाँ पे 25,180 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट अराउंड रहेगा हमारा 25,250 के आसपास का टारगेट रहेगा। यहाँ पे फिर रेंज बनता है और ब्रेकआउट कर देता है, फिर हम नेक्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे। अदरवाइज यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिलता है तो वापस हम डाउन साइड के लिए टारगेट बना सकते हैं। वैसे ही डाउन साइड के लिए यदि ये लेवल ब्रेकडाउन करता है यानी 25,000 के नीचे सस्टेन कर जाता है, सस्टेन कर जाता है तो एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जहां पे हमारा टारगेट जाएगा 24,900 का पहला टारगेट रहेगा और उसको लेवल ब्रेकडाउन करता है तो 24,800 तक का हम टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो ये कुछ लेवल्स है जो हमें ध्यान रखना जरूरी है निफ्टी के अंदर कल के सेशन के लिए। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम प्राइस एक्शन फॉर्मेशन बन रहा है, जैसे ये जो लेवल है उसका अभी तक यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं है। यानी कि इंट्राडे के लिए ये लेवल एक बहुत ही स्ट्रांग है। आप देखेंगे काफ़ी दिन से, यानी कि आप देखिए 8 जुलाई से जब इसका लेवल का ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद यहाँ मल्टीपल टाइम इस लेवल से एक रिजेक्शन देखने को मिला है, जो एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिजेक्शन है। कौन सा लेवल है, अराउंड 57,270 से लेके 300 तक का, यानी 57,000 का 57,300 का एक स्ट्रॉन्ग हमारे लिए रेजिस्टेंस है अपसाइड के लिए जो ब्रेकआउट होता है। तो फिर यहाँ पे हम इंट्राडे के लिए हमारी जो पोजीशन है, यानी कि यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट है, उससे यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर जा सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो अभी हमारे लिए मंडे यानी कल फ्राइडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो ये एक रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, हम इस रेंज को काउंट करने वाला है। और डाउन साइड में हमारा जो लेवल रहेगा वो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे दो चीज़, एक फर्स्ट कैंडल को इग्नोर किया है और दूसरा यहाँ पे एक जो रेंज बनी थी और जिसका ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ने इसी रेंज के अंदर मूव किया हुआ है। तो यही रेंज हमारे लिए कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल की वो ब्रेकआउट होकर सस्टेन कर जाती है, यहाँ पे देखिए सस्टेन नहीं कर पाए, बड़ी सी वीक बनी, लेकिन दूसरी कैंडल एक नेगेटिव साइड क्लोजिंग दे दी।
वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल होनी चाहिए, क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, तब जाके हमारे लिए जो टारगेट जो निकल के आएगा वो अराउंड रहेगा, डायरेक्टली हमारा टारगेट रहेगा 57,300 का। फिर यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है उसके हिसाब से हमें आगे की पोजीशन या फिर डाउन साइड के लिए मूवमेंट देख सकता है। लेकिन यदि डाउन साइड में ये लेवल ब्रेक डाउन करता है तो पहला टारगेट हमारा डायरेक्टली रहेगा वो अराउंड रहेगा यहाँ पे 56,850 का पहला टारगेट रहेगा, और वो लेवल ब्रेक डाउन करता है तो टारगेट रहेगा 56,700 का, और तीसरा टारगेट रहेगा अराउंड हमारा 56,500 का। हम टारगेट डाउन साइड के लिए देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको ध्यान रखना ज़रूरी है इंटरनेट सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स आते हैं वो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।